हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। एकदम सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बाहर में ना कपड़े रखे हुए थे सूखने के लिए और 5-6 बेड चादर थे, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। सोचा कि ये सूख गया हुआ है तो इसको पहले हटा देती हूँ, और मेड भी आने वाली है तो यहाँ झाड़ू पोछा करेंगी, तो झाड़ू करेंगी तो भी पड़ेगा इस पर, मतलब नीचे नीचे तो लटका हुआ रहता ना। और पानी भी डाल के पहले यहाँ पे बालकनी में धोती है, तो मैं सोच रही थी कि इसको हटा दूँ। वैसे भी सूख ही चुका है। आजकल इतना ज़्यादा गर्मी है कि रात में भी, मतलब रात में डालो और सुबह में देखो कि सारा सूख गया हुआ है। अभी तो मतलब ज़्यादातर कपड़ा जो धोना है वो शाम में धो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहता है, तो आप डालने भी जाओगे तो भी धूप रहेगा और उतारने का भी मन नहीं करेगा दोपहर में जाने के लिए। तो अच्छा है कि शाम में आराम से धो लो, जब पानी आता है तो, मतलब इधर पानी का प्रॉब्लम है, हर जगह तो नहीं होगा, लेकिन तभी भी शाम में धो लो तो सबसे अच्छा। रात में आराम से सूख जाएगा और फिर सुबह सुबह उतार लो। और मैं यहीं पे उतारते जा रही हूँ, फ़ोल्ड करते जा रही हूँ, क्योंकि बेड चादर है तो ऐसे रखूँगी तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। 6 बेड चादर है तो इसलिए सारा को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और 2-3 मैं पहले ही कर चुकी थी, उसके बाद सोचा कि क्लिप लेना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ सुबह से ही, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा तो काम नहीं करती हूँ। जो भी करती हूँ तो लूँगी तभी ब्लॉग हो पाएगा, क्लिप हो पाएगा। और सब लोग बोलते हैं कि रेस्ट करना चाहिए। मुझे भी अब फ़ील होने लगा है, जब मतलब 17-18 दिन हो चुका है तब फ़ील होने लगा है। जब मेरी तबीयत कल ख़राब हुई थी तो मुझे फ़ील हो रहा था कि सब लोग सही बोलते हैं, और मैं पछता रही हूँ इसलिए क्योंकि कोई मेन ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बोल रहा है कि तुम ये काम करो वो काम करो। मैं अभी आराम करूँगी तो सब लोग आराम करने भी देंगे, तो फालतू में इधर उधर नहीं करना चाहिए मुझे। और डॉक्टर ने बोला था वैसे कि आप अपना बच्चे का पूरा केयर कर सकते हो, बस नीचे नहीं बैठना है। और मतलब इतना बोला था कि आप अपने बच्चे का केयर कर सकते हो। तो बच्चे का केयर करने में तो कुछ खास होता नहीं है, बेड पे बच्चे रहते ही हैं, मतलब बेड पे ही रहता है बच्चा, वहीं पे उसका डायपर चेंज करना होता है बस, और दूध पिलाना होता है। इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं होता है। सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा उसको नहलाना होता है। तो स्टार्टिंग से मतलब मैं ही नहला रही हूँ, और रोज़ मैं ही नहलाती हूँ। जब से हॉस्पिटल से आया है बाबू तब से मैं ही नहलाती हूँ, उसका सारा केयर मैं ही करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 दिन मतलब ऐसा हुआ था कि मैं उसका पॉटी वगैरह साफ़ नहीं कर रही थी। 1-2 दिन क्या, मतलब छठी के दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से मैं ही ज़्यादातर करती हूँ, कभी कभी मम्मी भी कर देती है, लेकिन मैं ज़्यादातर करती हूँ। और मीठी का भी मैं कर ही लेती हूँ, जब मतलब उसको नहलाना रहता है, बाल बांधना रहता है, खाना खिलाना रहता है, सुलाना रहता है, क्योंकि वो सोती भी है। उससे पहले, बाबू होने से पहले सोती थी दादी लोग के साथ, लेकिन अब वो सोती नहीं है, तो वो भी मेरे ही पास रहना चाहती है ज़्यादा। क्योंकि होता है ना थोड़ा सा बच्चा, मतलब पहले अकेले थी, अभी अचानक से दूसरा बाबू को मैं ले रही हूँ, तो उसको थोड़ा सा अलग लगता है कभी कभी। बाद बाकी बहुत समझदार है, वो समझ जाती है, लेकिन है तो आखिर बच्चा ही ना, तो उसको थोड़ा सा ये लगता है, इसलिए मेरे ही साथ हमेशा रहती है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी है? होता ही होगा, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता होगा। जो फर्स्ट बेबी है सारा प्रायोरिटी उसी को मिल रहा है, और सेकंड हो जाता है तो सेकंड में सेकंड प्रायोरिटी उसका हो जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो सेकंड बेबी है वो हो जाता है। तो ऑब्वियसली बच्चे में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ ही जाता होगा, वो थोड़ा सा मतलब अपने में ऐसा फील करता होगा बच्चा कि मम्मा ये किसको ले रही है, और हो ही रहा है, ऐसा हो जाता है। ये क्लिप है आज का। वो एक दिन पहले का क्लिप था जो आप लोग देख रहे थे, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं मतलब नहीं ब्लॉग शूट कर पाई थी, बट ये आज का है। और अब मैं प्रॉपर कान में बांध करके रहती हूँ, और तबीयत ख़राब हो गई है तो मतलब तबीयत क्या, एक दिन मतलब सर और बॉडी पेन हुआ, सर दर्द हुआ, तो वीकनेस भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है। और खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, खाना खाने का मन करता भी नहीं है अभी भी। मम्मी जी बोलती हैं कि डिलीवरी बाद लोगों का मन करता है मैं कितना खाऊं, मतलब पेट खाली खाली रहता है, लोगों का मन करता है मैं कितना खाऊं, और ये खाती ही नहीं है। तो सही में मैं जब प्रेग्नेंट रहती हूँ तब मैं खाना अच्छे से खाती हूँ, और डिलीवरी बाद मेरा खाना कम हो जाता है, मतलब खाने का मन नहीं करता है। लेकिन दूध का सोच करके कि बाबू को दूध कैसे मिलेगा, ये सोच करके मैं खाती हूँ थोड़ा थोड़ा कर करके। और एक्स्ट्रा में आप लोग कुछ खाते हो कि नहीं, जो मतलब क्या मीठा का जो बनाया
हुआ होता है कुछ कुछ चीज़ें जो खाना होता है, तो शायद 15 दिन बाद खा सकते हैं सिजेरियन में। हमारे इधर गांव में आदि अजवानी बोलते हैं उसको। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मम्मी बनाई थी, एक बार मैं खाई थी, दोबारा बनाई तो मैं दोबारा नहीं खा पाई थी। बट उसका रेसिपी अलग होता है। आप लोग में से कुछ एक बोले थे कुछ मतलब क्या नाम, अभी नाम भी याद नहीं आ रहा है, ह से कुछ नाम था। तो वो मेरे इधर तो कोई जानता भी नहीं है, मम्मी लोग भी नहीं जानती है। कोई पूछ रही थी कि मैं खाती हूँ या नहीं, तो अभी तो मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, बट इस बार सोच रही हूँ कि मैं बनवाऊँगी। कब से खाना है सिजेरियन में, शायद डॉक्टर ने कहा था 15 दिन बाद खा सकते हैं, तो मैं स्टार्ट कर दूँगी 1 महीने बाद सब कुछ। और आप लोग मालिश करवा रहे हो कि नहीं, जिनकी भी डिलीवरी हुई है बताना ज़रूर, मतलब कि अपना मालिश करवा रहे हो कि नहीं। जिनका सिजेरियन हुआ है वो भी, और जिनका नॉर्मल हुआ है वो तो करवाएंगे ही, मतलब वो तो करवा ही रहे होंगे। बट जिनका सिजेरियन हुआ है वो लोग मालिश करवा रहे हैं या नहीं, और करवाएं तो कितने दिन बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, बट बता दिया था कम्युनिटी में। तो मतलब लास्ट तक मैं सोचती रही कि डाल दूँगी, ब्लॉग डाल दूँगी, बट क्या हुआ था ना कि एक दिन पहले से ही, परसों से ही दोपहर में एसी जो है ना, जिधर जैसे कि एसी वहाँ लगा हुआ है, ये देखिए, ये तो यहाँ से बेड पे जो साइड में है ना वहाँ कम हवा लगता है, ऐसे हवा जाता है, तो बेड के उस साइड में ज़्यादा हवा लगता है। तो एक्चुअली मैं हमेशा ज़्यादा इस साइड में ही सोती हूँ, मतलब सोती आई हूँ। जब प्रेग्नेंट थी तो उस साइड में सोने में क्या होता है ना कि उधर से उतरना पड़ेगा, और यहाँ से जल्दी उतर जाओ, ज़्यादा करवट लेना नहीं पड़ेगा और ना ज़्यादा मतलब दिक्कत होगा उतरने में। तो इधर कम मतलब कि हवा आता है, एसी का डायरेक्ट हवा नहीं आता है, और वहाँ पे उस साइड में डायरेक्ट हवा आता है। तो क्या हुआ ना, दोपहर में मैं उस साइड सो गई थी बाबू को फीड कराने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा हवा लगा। तो मैं बोल रही थी कि अभी तक तो मैं इस साइड सोई ही नहीं हूँ, इतना अच्छा हवा लगता है यहाँ पे। और फिर मैं वहीं पे सो गई दिन में सो गई। तो मेरा ना हल्का हल्का सा कान मतलब कि दर्द कर रहा था, मतलब दर्द नहीं, मन कर रहा था कि ऐसे ऐसे करूँ, जैसे मतलब होता है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ये हो रहा था, अंदर से लग रहा था कि कुछ है, तो वो हो रहा था। उसके बाद फिर उस उतना माइंड नहीं कि उस बात को, और फिर रात में भी उस साइड ही सोई। मतलब मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, मतलब एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। मतलब एक तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गर्मी लगती है, ऊपर से जो दवा होता है शायद इसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी आप लोगों को भी लगती है कि नहीं बताना। क्योंकि ये जो दवा है ना, शायद आयरन कैल्शियम मैं खाती हूँ, तो आयरन की दवा है, उसकी वजह से शायद ज़्यादा गर्मी लगती है। जो भी हो, बट ज़्यादा गर्मी लगती है। और उधर सोती हूँ तो मतलब सोई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर रात भर मैं सोई, और रात में मतलब इतना ठंड जैसे लगने लगा था, क्योंकि 25 पे या 26 पे भी चलता है। तो वेदर के हिसाब से, जैसे किसी दिन अगर वेदर अच्छा होता है तो ठंड लगने लगता है, तो ठंड लगा, फिर ओढ़ के ही मैं सोई थी। बट सुबह होते ही मतलब कि मेरा सर दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द, जैसे कि ये तो दर्द हो ही रहा था, पूरा ये सारा ही दर्द हो रहा था, पूरा लग रहा था कि अलग अलग एकदम हो गया है, इस तरह का दर्द कभी नहीं हुआ था। उसके बाद पूरे बॉडी पेन हो रहा था, मतलब पूरे बॉडी ऐसा लग रहा था कि कट कट बज रहा है ऐसे, मतलब उठने में। और ऊपर से बहुत ज़्यादा पैर वैर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐंठन हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मेरी मम्मी जी बोल रही थी कि शायद सर्दी हो गया है, क्योंकि एसी के साइड में सोई है, या फिर एसी में हमेशा रहती है। मैं ज़्यादातर एसी में रहती हूँ, मतलब गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा देर भी बंद करो ना, जैसे मैं मतलब कि सुबह में बंद होता है, जब हम लोग सो के उठते हैं तो उस टाइम बंद होता है। उसके बाद फिर नहा धो करके जैसे 10 बजे जब रूम में मैं आ जाती हूँ, मतलब रेस्ट करने के लिए, तो फिर उस टाइम चलने लगता है। तो सुबह में 2-2.5 घंटे बस बंद रहता है, और शाम में भी बस 2-2.5 घंटे ही बंद रहता है। जैसे कि शाम में 5 या 5:30 या 6 बजे से दूसरे रूम में जाती हूँ, तो इस रूम का बंद होता है, फिर सोने आती हूँ तो चलता है। तो मतलब 2-2.5 घंटा दिन में, और 3 घंटा या 2 घंटा शाम में बंद रहता है, बाकी टाइम एसी चलता ही चलता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग सोचोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा चला रही हूँ, पर ये टेम्परेचर जो है ना वो 30 पर कभी कर देती हूँ, कभी 28 पर कर देती हूँ। मतलब सोचती हूँ कि ज़्यादा ठंड ना लगे, और बाबू को भी हमेशा ढक के रखती हूँ। तो ये था, तो इतना दिन से सही चल रहा था, बट उस दिन का भारी पड़ गया, जो रात भर उस साइड सो गई और डायरेक्ट हवा लगा मुझे। तो मतलब सही हो ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। उसके बाद मम्मी जी बोली कि गैस का दवा खा लेने के लिए, कि कभी कभी होता है कि गैस बन जाता है तो भी सर वर दर्द होने लगता है, फिर भी नहीं ठीक हुआ।
उसके बाद फिर मम्मी जी मालिश की पूरे सर में। तो तेल दोपहर में भी डाली थी बहुत ज़्यादा, फिर शाम में भी। मैं मतलब इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि मैं रोने लग रही थी, मतलब रोने लगी। और फिर हस्बैंड ऑफिस से आया तो मैं बोल रही थी कि दवा ला देने के लिए, क्योंकि दवा के बिना अब ठीक नहीं होने वाला है। फिर जाकर बहुत मतलब मालिश वालिश की, पूरे बॉडी में मालिश की मम्मी जी, और फिर सर में भी तेल डाल के जैसे कि बॉडी दबाते हैं ना उस तरह से दबा रही थी, तभी मुझे आराम मिला था। दोनों हाथ से जोर जोर से पूरे सर में दबा रही थी, तब जाके तो आराम मिला। मतलब लगभग 15 मिनट तक मालिश हुआ होगा, तब जाके आराम मिला, थोड़ा हल्का फील हुआ। फिर थोड़ा बाहर गई, थोड़ा माइंड अलग हुआ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको कुछ हो रहा होता है, आप उसी चीज़ को सोचते रहते हो और लेटे रहते हो, तो और ज़्यादा वो चीज़ फील होता है। तो मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो बाहर बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, अच्छा वेदर हो रहा था शाम में। आज भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, इस वजह से अच्छा वेदर है। तो फिर भी मैं अभी एसी चलाई हुई हूँ 24 पे, क्योंकि रूम में तो गर्मी लगता ही है यार, बाहर बारिश हो या कुछ भी हो, अगर रूम में हो तो गर्मी लगता ही है। सो बाहर गई, थोड़ा देर इधर उधर की, तो जाके थोड़ा 2 बार चाय पी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि चाय नहीं पी हूँ तो इस वजह से दर्द हो रहा, मतलब वैसे तो सुबह से ही दर्द हो रहा था, बट शाम में ऐसा लगता है ना कि कभी कभी किसी चीज़ का आदत रहता है, जैसे चाय का, और नहीं पियो तो हल्का हल्का दर्द होता है। यहाँ पे तो उस तरह से भी हो रहा था। तो फिर 2 बार चाय पी, बाहर थोड़ा टहली घूमी, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर जाके आराम हुआ है। और आज भी मतलब ये कल की बात है, आज भी थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन रहा ही है, बॉडी पेन और थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो ही रहा था। तो आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि 2-2 दिन ब्लॉग नहीं जाएगा तो मतलब आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब है। मतलब होता है, अगर हम किसी को रोज़ देखते हैं तो अगर एक दिन ना देखो तो लगता है कि यार तबीयत ख़राब है, क्या है क्या नहीं है। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ उसको बहुत, अगर जिस टाइम जो चीज़ होता है उस टाइम वही चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है। पूरे बॉडी पेन और सर दर्द इतनी हेवी वाली हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और आप सब लोग सलाह देते रहते हो मुझे ये कान में बांध के रखने के लिए। मुझे उस टाइम याद आ रहा था कि शायद इसी वजह से नहीं हो, मतलब ये हुआ। अगर कितना भी ठंड है, कितना भी हवा चल रहा है, लेकिन मेरा कान में बांधा हुआ रहेगा या फिर कॉटन डाले हुए रहेंगे तो मतलब इतना इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पे। तो वही मैं कल से बांध के ही हूँ, पूरा रोगी टाइप की दिख रही हूँ। मतलब इतना तेल वेल रखा हुआ कान में बांध करके, वैसे तो एक रोगी हो ही जाती है, मतलब जब डिलीवरी होता है तो जितना कष्ट होता है और जितना मतलब शरीर को पीड़ा होता है वो तो एक लेडीज़ ही जानती है, जिसको होता है या फिर जिसको हुआ है वो सब जानती है। मेरी मम्मी लोग अच्छे से, मतलब मम्मी लोग अच्छे से समझती है इस चीज़ को, बट हम ही लोग इस चीज़ को लाइफ में लेते हैं और मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ को ये नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरी डिलीवरी हुई है तो मैं ऐसे रहूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसे करके नहीं। मैं सोचती हूँ फ्रेश दिखना, मतलब फ्रेश दिखना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं फ्रेश रहूँ, एकदम अच्छे से रहूँ। तो ऐसा मतलब मैं फ़ील कराना चाहती हूँ सबको और ख़ुद को भी, लेकिन जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। जो भी मेरे पास जो क्लिप था, कुछ आज का क्लिप है और कुछ कल का ही क्लिप था, कल या परसों का। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इस ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आएगा तो मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो मैं क्या कर सकती। बस इतना था कि अपडेट देना था, आप लोगों के सामने आना था, तो इसलिए थोड़ा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, और कोशिश करूँगी कि आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी, शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है, अभी ठीक हूँ मैं। चेहरा देख के भले ही लग रहा होगा कि तबीयत ख़राब है, बट ज़्यादा तेल वेल में डाल देती हूँ तो ऐसा ही मेरा फेस हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ नहीं, एक लोगों का कमेंट था कि क्या मतलब कुछ काम की भी बातें बता दिया करो। मैंने उनको मतलब कमेंट में भी कहा है और अभी भी बोल रही हूँ, आप लोग पूछो, आप लोगों को क्या पूछना है मेरे से, या फिर क्या जानना चाहते हो, या फिर कौन सी बात करूँ, तो मैं ज़रूर वो बात बताऊँगी। अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे जैसा लगेगा मैं वैसा ही शेयर कर दूँगी। मतलब कि टॉन्ट करना या फिर मतलब ख़राब तरीके से बताने से अच्छा है कि आप मुझे सलाह दे सकते हो कि हाँ आप वीडियो बनाते हो तो आप इस तरह का वीडियो बनाओ, या फिर अगर वीडियो बनाते ही हो तो आप ये चीज़ बताओ। ऐसे बोलोगे तो मैं उस चीज़ को करूँगी भी, और ऐसे टॉन्ट दे करके या फिर ख़राब तरीके से बोल कर चले जाओगे तो उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। मुझे हाँ हो सकता है 1 मिनट के लिए ख़राब लगेगा, लेकिन मुझे ख़राब नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो डाल रही हूँ, 10 तरह के लोग देख रहे हैं तो 10 लोग अलग अलग व्यू देंगे अपना, अलग अलग सबका मतलब कि ये होगा मेरे वीडियो के प्रति। ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छा ही बोलेंगे।
सो मुझे ख़राब नहीं लगा, लेकिन हाँ मतलब आपको अगर कुछ चीज़ कमी लगती है तो प्लीज़ बताइए कि हाँ ये चीज़ कमी है रुचि, ये करो वो करो। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं बनाऊँगी ही। आप लोग सलाह दोगे तो मैं उस तरीके का भी करना चाहूँगी, नहीं सलाह दे दोगे तो मैं मुझे जैसा लगेगा वैसा मैं शेयर करती जाऊँगी। तो अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सलाह दिया कीजिए, थोड़ा-सा मतलब बताया कीजिए, जैसा आप लोगों को पसंद है वैसा, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।